बच्चों में आज बात करने वाला हूं क्लास 10th स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। ये प्रॉब्लम आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है। शुरुआत में लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद बच्चों को लगता है कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। यदि ये नहीं किया रहता तो मेरा सपना अभी पूरा हो गया रहता। तो क्या आप जानना चाहते हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रॉब्लम को देखने के लिए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहां पर एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पुष्कर राज एक 10th का स्टूडेंट है। इसका रिजल्ट निकला। रिजल्ट में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? मैथ्स में 100 मार्क्स, साइंस में 99, एसएसटी में 55, इंग्लिश में 63 और हिंदी में 37 आया। कुल टोटल 354। यहां पर एक चीज पर आप ध्यान दीजिए। यहां पर एक चीज पर ध्यान दीजिए कि मैथ और साइंस में 100% आए हैं। मैथ और साइंस में 100% मार्क्स आए हैं। लेकिन मैथ और साइंस को आप छोड़ दीजिए, बाकी को आप देखिए क्या है। यहां पर आप इसको ध्यान से देखिए कि यदि हम परसेंटेज को निकालें तो ऑल ओवर परसेंटेज कितना हो जा रहा है? 70.8%। 70.8%। साइंस में इसने तो बेहतर किया, बहुत अच्छा किया, जितना चाहत थी उतना कर लिया। लेकिन जब परसेंटेज निकाला जा रहा है तो परसेंटेज में 70%। क्या इसको ग्रेड ए मिलेगा? क्या इसको ग्रेड ए प्लस मिलेगा? नहीं, ए प्लस नहीं मिलेगा, ना तो इसको ग्रेड ए भी मिलेगा। संतोष करना पड़ेगा। अब इसको क्या नुकसान होगा? इसने क्या किया? इसने क्या किया? हमेशा रात दिन रात दिन रात दिन मैथ्स और साइंस पर फोकस करते रहा। इसको लगा कि मैथ और साइंस सबसे प्रॉब्लम वाली सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे को हम क्या करेंगे, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के समय एक दिन दो दिन पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, सुबह में जा कर के एग्ज़ाम लिखेंगे, पेपर लिखेंगे और 100% आ जाएगा। ये उसकी मन की सोच था। पुष्कर ये सोचते आ रहा था कि हमको एसएसटी की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, हिंदी की तैयारी नहीं करनी है। ये सब तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको अभी नहीं देखना है। अरे जब लास्ट एग्जाम आ जाएगा तो दो चार दिन देखेंगे, हिंदी चुटकी में खत्म हो जाएगा। इंग्लिश तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश की तो हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है, एसएसटी तो हम जानते ही हैं। ऐसा सोच सोच करके पुष्कर ने एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया। फलतः क्या हुआ? उसका परसेंटेज कहां चला गया? बहुत लो लेवल चला गया। अब उसका सपना क्या था मैं ये बताता हूं। पुष्कर का सपना था, पुष्कर का सपना था कि ग्रेड 1 कॉलेज में एडमिशन कराना और ग्रेड 1 फैकल्टी में फैकल्टी को चुनकर आगे की पढ़ाई करना। उसका तो ए प्लस आया नहीं है। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो ग्रेड 1 के लिए ए प्लस चाहिए ही चाहिए, लेकिन ग्रेड 1 इसका आया नहीं है, यानी ए प्लस आया नहीं है। तो ग्रेड 1 कॉलेज मतलब टॉप कॉलेज, टॉप कॉलेज, टॉप कॉलेज का सपना था। टॉप कॉलेज में इसकी एडमिशन हो पाएगी क्या? मेरिट लिस्ट में ये पीछे छूट जाएगा, मेरिट लिस्ट में ये पीछे छूट जाएगा। इसका सपना था कि हम अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छा
कोई भी कॉलेज हो उसमें हम अपना एडमिशन कराएंगे, लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं। क्यों? मेरिट इसका बन नहीं पाया। जब मेरिट नहीं बना तो क्या होगा? देखो, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रहा है। वहां तो दिखाई नहीं पड़ा, पास कर गए, वाह वाह, लेकिन जब एडमिशन, इंटर में एडमिशन कराने की बात आई, चाहे वह आर्ट्स की टॉप कॉलेज हो, चाहे वह कॉमर्स की टॉप कॉलेज हो या साइंस की टॉप कॉलेज हो, वहां पर मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन होता है। जिनकी नाम मेरिट में आता है उनकी एडमिशन होता है। लेकिन पुष्कर राज जो रात दिन मेहनत किया, दिन रात लगा दिया था, अपने को फुल डिवोट कर दिया था, फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद, ये यूट्यूब बंद, मूवी देखना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, सब कुछ बंद कर दिया था अपने सपने को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर भी वो अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि छोटा सा जो प्रॉब्लम था उस और उसका ध्यान नहीं गया, जिससे वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और उसका एडमिशन उसके चाहते कॉलेज में नहीं हुआ। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। अभी से अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप सभी सब्जेक्ट पर टाइम देना शुरू कर दो, सभी पर टाइम दो। साइंस पर 2 घंटा, मैथ पर 2 घंटा, तो एसएसटी पर 1 घंटा दो, हिंदी पर 1 घंटा दो, इंग्लिश पर 1 घंटा दो, लेकिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समय सभी सब्जेक्ट पर देना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको नया वाला टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, नया वाला टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब तक आप नया वाला टाइम टेबल नहीं बनाएंगे और जिसमें सभी सब्जेक्ट को उसमें शामिल नहीं करेंगे, आपकी सपना पूरा नहीं होगा। यदि आप एक बेस्ट यानी जिसमें सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, सभी सब्जेक्ट मिला हुआ हो, जिसमें कब खेलना, कब उठना, कब बैठना, कब सोना, कब दौड़ना, सब कुछ जीवन में जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो कब क्या करना चाहिए, किस समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, यदि आपको इस तरह का टाइम टेबल चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी प्रॉब्लम आपका हो उस पर आपका वीडियो अगले बार में, नेक्स्ट वीडियो आपका टॉपिक का होगा। जिस तरह की टॉपिक आपको चाहिए उस पर वीडियो में दूंगा आपको। आप केवल कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आपका है उसको लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो एक बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये था प्रॉब्लम और ये था सॉल्यूशन। अब मैं यहां पर एक सजेशन में आपको देना चाहता हूं। अभी लॉकडाउन है, घर बैठे आपको तैयारी करना है, मेंटर बढ़िया आपको नहीं मिल पा रहा है जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करे, तो हमारे साथ आप जुड़िए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करने के लिए तैयार हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको उंगली पकड़ करके चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाओगे। जो आपका सपना है उस सपने को पूरा कर पाओगे, जो आपका गोल है उस गोल को पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, घर बैठे तैयारी करने के लिए मेरा ऐप है एसबी एग्जाम ऐप, इसको डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में मिलेगा, या फिर आप हमें मैसेज करिए, यहाँ पर क्विक रिप्लाई मिलेगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।